बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई। बात करेंगे एशिया कप के सुपर 4 मरहले के एक और अहम मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये भी आपको बताते चलूं कि एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फाइनल खेलेंगी। बहरहाल बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के हवाले से। कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को बैटिंग दी। ये भी बड़ी अहम बात है कि गुज़श्ता 2 मैचों में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग की है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी चेजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतमाद था, लेकिन बहरहाल इंडिया के खिलाफ भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी जो इनिंग थी वो इतनी ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हुई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए रिवायती अंदाज से बैटिंग की। रिवायती अंदाज आप जानते हैं, तू चल में आया वाला सिलसिला होता है। एक खिलाड़ी आउट होता है, दूसरा उसके पीछे चल रहा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये लाइन चलती रहती है। उन खामियों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान की टीम की जानिब से हमें देखने को मिली है। पर आखिरी जो 5 ओवर थे वो सिर्फ की फैक्टर साबित हुए पाकिस्तान की इस इनिंग में, जिसमें 52 रन बने और ये बॉलर्स की जानिब से जो है वो स्कोर बना है। ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एशिया कप के इन मैचेस में बैटर्स से ज़्यादा अच्छा स्कोर जो है और अच्छी बैटिंग जो है वो बॉलर्स ने की है, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज़ हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो। तो अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और बैटिंग करने की जिम्मेदारी जिन बैटर्स की बनती है उनसे उतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो सकी। बल्कि एक बैटर तो ऐसे भी हैं जो हमारे ओपनर हैं, लेकिन उन्होंने विकटें बहुत ली हैं, स्कोर नहीं किया है। मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, उसके आदाद शुमार भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर में 135 रन बनाए और 136 रन का आसान टारगेट मिला बांग्लादेश को। और ये भी जो है वो बड़ी अहम बात थी कि बांग्लादेश के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद एशिया कप का फाइनल खेलता इंडिया के साथ। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई, इसी तरह से जो बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप थी वो भी लड़खड़ा गई और फिर पैदर पे विकटें गिरती रहीं। इसमें हम थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर देंगे पाकिस्तान के बॉलर्स को, इसलिए कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। बहुत थोड़ा स्कोर डिफेंड करना भी यकीनन एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए बॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर हम बात करें शाहीन अफरीदी की, उन्होंने 3 विकटें हासिल की। हारिस रऊफ ने तकलीफ़ में मुब्तला होने के बावजूद जो उन्होंने आखिरी ओवर करवाया है वो बड़ा ही शानदार ओवर था, जिसमें उन्होंने 3 विकटें हासिल की हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग को आप 100 में से 80 नंबर दे सकते हैं, बल्कि 90 नंबर दे सकते हैं। लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करें तो इस बैटिंग को 100 में से शायद मनफी कोई नंबर देने की ज़रूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत ही बुरी की। ये एक बड़ी अहम बात है और उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है उसको भी सोचने की ज़रूरत है, जो कोचेज़ हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। क्यों एक अहम तरीन मैच में हमारे बैट्समैन उस चीज़ को या उस मैच की अहमियत को समझने से कासिर रहते हैं और इस किस्म की बैटिंग करते हैं कि देखने वाले शायकीन क्रिकेट जो हैं वो हैरान भी रह जाते हैं, परेशान भी रह जाते हैं। लेकिन ओवरऑल इस मैच ने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की है और वो ये है कि पाकिस्तान की टीम अगर मेहनत नहीं करेगी तो फिर बांग्लादेश से मैच भी उसका मुश्किल होगा, यूएई के साथ भी उसका मैच मुश्किल होगा। अच्छा, पाकिस्तान टीम के हवाले से एशिया कप के कुछ बड़े दिलचस्प आदाद शुमार हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर भी एक नज़र डाली जाए। हैरत अंगेज़ तौर पर इस एशिया कप में एक चीज़ बड़ी अहम दिखाई दी है और वो ये है कि जो बैटर्स थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते नजर आए हैं और जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छी बैटिंग करते नजर आए हैं। आपने शाहीन अफरीदी और साइम अयूब का कंपैरिजन देखा ही होगा। साइम अयूब बड़े अच्छे ओपनर हैं, हमारे बैट्समैन हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 23 रन बनाए हैं। बैटिंग की अगर बात करें तो साहबजादा फरहान पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने 6 इनिंग्स में 160 रन बनाए हैं। फखर जमान ने 135 रन बनाए हैं। इसी तरह से मोहम्मद हारिस ने 131 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में। मोहम्मद नवाज 107 रन बनाकर इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं, जबकि शाहीन अफरीदी ने 83 रन बनाए हैं और साइम अयूब सिर्फ 23 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। जबकि सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं उन्होंने 6 मैचेस में 47 रन बनाए। बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 6 इनिंग्स में 9 विकेटें हासिल की हैं। इसी तरह से हारिस रऊफ ने भी 9 विकेटें हासिल की हैं, जबकि साइम अयूब ने, जो कि आपके ओपनर बैटर हैं, उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। ये भी बड़ी अहम बात है कि
इंडिया के जो ओपनर बल्लेबाज हैं अभिषेक शर्मा, वो इंतहाई खतरनाक फॉर्म में है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी ही जारहाना बल्लेबाजी की है, बांग्लादेश के खिलाफ भी वो जारहाना बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। कुछ खामियां उनकी हैं, गुड लेंथ की बॉल वो अच्छे तरीके से खेल नहीं सकते, इसी तरह से आउट ऑफ द स्टंप अगर बॉल की जाए तो इन एरियाज में भी उनकी कमजोरी है। इन चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर ये एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पावर प्ले का वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक शर्मा की अगर आप बैटिंग के ऊपर नज़र डालें तो वो पावर प्ले में बड़ी फास्ट बैटिंग करते हैं, जारहाना बल्लेबाजी करते हैं और नॉर्मली उन जगह को हिट करते हैं जहां पर उनको जो फील्डर्स हैं वो कम से कम दिखाई देते हैं और कम से कम वहां पर मौजूद होते हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को। और फिर उनकी किस्मत भी बड़ी अच्छी है, कई मरतबा उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। फिर जाहिर सी बात है, एक अच्छे और ख़तरनाक बैटर के जब कैचेस ड्रॉप होते हैं तो फिर वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों को देखना होगा और एक बड़ी ही वाज़ेह हिकमत अमली के साथ इस मैदान में उतरना होगा। टारगेट करें अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को। अगर ये दो बैटर्स उनके आउट हो जाए तो फिर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इनिंग जो है वो बिल्डअप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें पहले बैटिंग करने का मौका मिले तो कम से कम 6 ओवर में पावर प्ले में आपकी विकेट ना गिरी हो, 40 से 50 रन आपके स्कोर बोर्ड के ऊपर मौजूद हो, तो फिर आप अगले 14 ओवर में एक बहुत अच्छा और फाइटिंग टोटल जो है वो जमा कर सकते हैं। यकीनन एक अच्छा मुकाबला होगा, एक अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी मैच होता है बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा देखा जाता है दोनों साइडों से। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है तीसरी मरतबा इस टाइटल को अपने नाम करने का। देखेंगे कि 28 सितंबर को पाकिस्तान तीसरी मरतबा एशिया कप का टाइटल जीता है या इंडिया के टाइटल्स में एक और इजाफा होता है। मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।